हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। बहुत ही शानदार क्लास चला रहे हैं। वर्क टाइम टॉपिक हम स्टार्ट किए हुए हैं और वर्क टाइम टॉपिक में हमने कई टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास हमारी है। अगर आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स में आप कमजोर हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एकदम बेसिक लेवल से हमने मैथ्स स्टार्ट किया है। हमने अब तक जो है 5 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है और हमने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे कमजोर हैं वो वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो बात समझ में आने लगेगी और कुछ ही समय में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप बेहतरीन रिस्पांस देंगे। बेटे, आप क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप कितना उपयोगी पढ़ते हैं। आप बहुत सारा स्टडी करिए, बहुत सारा मटेरियल आपके पास हो जाए, लेकिन एग्जाम में वो न आए तो कोई मतलब उसका नहीं है। इसलिए उपयोगी प्रश्नों को पढ़िए। आप उन प्रश्नों को जरूर पढ़िए जो स्पेशल प्रश्न है, जो प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम व्यक्ति और दिन पर आधारित प्रश्नों को कराएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होनी है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि M1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में समाप्त कर सकते हैं और M2 व्यक्ति उसी कार्य को D2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो M1 D1 का मान M2 D2 के बराबर होता है और यह संबंध व्यक्ति और दिन का संबंध कहलाता है। यह संबंध व्यक्ति और दिन का संबंध है। इसे आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है। माइंड से ये स्किप नहीं करना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति और दिन वाला संबंध वर्क टाइम में क्या है, तो आपको बता देना है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 व्यक्ति कार्य D1 दिन में करते हो और M2 व्यक्ति वही कार्य D2 दिन में करते हो, तो M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। यहां पर एग्जाम्पल हम उठाएंगे, कहां इसको लगाते हैं। आपसे कहा गया प्रश्न में कि 100 व्यक्ति, ध्यान से समझेंगे, 100 व्यक्ति एक नहर की खुदाई, बेटे 100 व्यक्ति एक नहर की खुदाई 10 दिन में कर लेते हैं। ध्यान से समझेंगे तो आपको बताना है, अगर 160 व्यक्ति काम पर लगा दिया जाए तो उसी नहर की खुदाई कितने दिन में हो जाएगी। काम वही है, वही नहर खोदना है जिसे 100 व्यक्ति 10 दिन में खोद लेते हैं। उसी नहर की खुदाई 160 व्यक्ति से कराएं तो कितने दिन में होगा। तो यहां पर फार्मूला हम क्या ऑपरेट करेंगे, व्यक्ति और दिन वाला। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। माइंड में इसे आप सेव कर लेंगे। M1 का मान 100, D1 का मान 10 यहां सेट कर दिए, M2 का मान 160 और D2 निकालना है। यहां 160 का 100 और 10 में डिवीजन हो जाएगा बेटे। 110 बटे 160 बराबर D2। अब यहां 0 से 1 0 कटा दिए बेटे। यहां पर 4 से डिवीजन हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 25 बटा 4। यहां पर बेटे 25 में 4 से भाग कर लेंगे तो यहां 4 छक 24, 6 सही 1 बटा 4 दिन आंसर होगा। जो काम, जो नहर की खुदाई 100 व्यक्ति 10 दिन में करते थे, उसी नहर की खुदाई 160 व्यक्ति 6 सही 1 बटा 4 दिन में कर लेंगे। यह संबंध व्यक्ति और दिन का संबंध कहलाता है। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। व्यक्ति दिन का संबंध आपको मालूम हो गया, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। माइंड में मैंने बताया, इसे आप सेव कर लीजिए। आपको प्रश्न दिया गया कि
200 व्यक्ति किसी कार्य को, ध्यान से समझेंगे, 200 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आपको बताना है 250 व्यक्ति वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कार्य कोई हो सकता है, नहर की खुदाई, तालाब की खुदाई, कोई भी कार्य दिया जा सकता है। यहां प्रश्न में 200 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं, तो 250 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे। यह संबंध व्यक्ति और दिन का है, तो फार्मूला लगाएंगे व्यक्ति दिन का, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यहां m1 की वैल्यू 200 सेट कर देंगे बेटे, और d1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू 250 और d2 की वैल्यू बेटे निकालना है। यहां पर 200 और 20 में 250 से डिवीजन कर देंगे बेटे, क्योंकि ये दाईं तरफ है, यहां नीचे आ जाता है, भाग हो जाता है। अब आइए डिवीजन कर लेते हैं। तो यहां पर 0 से 0 कटा दिए, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 में 2 का गुणा कर देंगे, 8 दूना 16। तो इस प्रकार से जो काम 200 व्यक्ति 20 दिन में करते थे, वही काम 250 व्यक्ति 16 दिन में कर लेंगे। व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो दिन कम हो गया। यह संबंध व्यक्ति और दिन का है। कभी कभी बेटे व्यक्ति और दिन के संबंध के साथ साथ वहां पर घंटे का कार्य भी दिया रहता है, अर्थात कार्य में घंटों की संख्या भी दी गई होती है। अगर प्रश्न में व्यक्ति दिन के साथ साथ कार्य के घंटों की संख्या भी दी गई हो, तो फार्मूला बदल जाता है। फिर कौन सा फार्मूला ऑपरेट करेंगे, तो आपको याद रखना है, यदि m1 व्यक्ति t1 घंटे डेली काम करते हो, कोई कार्य d1 दिन में होता हो, m2 व्यक्ति t2 घंटे डेली काम करते हो, कोई काम d2 दिन में होता हो, तो आपको याद रखना है फार्मूला m1 t1 d1 का मान m2 t2 d2 के बराबर होता है। यहां m1 d1 इक्वल टू m2 d2 अभी मैंने बताया। अगर घंटों की संख्या भी कार्य में दी गई हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, m1 t1 d1 इक्वल टू m2 t2 d2 ऑपरेट करेंगे। m1 d1 तो है, साथ में t1 आ जाएगा, m2 d2 तो हमारे पास है, साथ में t2 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आप अपने माइंड में सेव कर लेंगे। यह व्यक्ति घंटे और दिन का संबंध है। आइए एग्जाम्पल इस पर करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए। प्रश्न में दिया गया कि 100 व्यक्ति डेली 4 घंटे काम करते हैं, तो कोई काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। ये 100 व्यक्ति हैं, 4 घंटे डेली काम कर रहे, काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि यहां पर 160 व्यक्ति यदि ये डेली 2 घंटे काम करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जब प्रश्न में व्यक्ति घंटे और दिन का संबंध दिया हो, व्यक्ति घंटे और दिन का संबंध दिया हो, तो m1 t1 d1 बराबर m2 t2 d2 ऑपरेट करेंगे। तो यहां m1 t1 d1 इक्वल टू लिखेंगे m2 t2 d2। m1 की वैल्यू 100, t1 की वैल्यू 4 और d1 की वैल्यू 10। इसी प्रकार से m2 की वैल्यू 160, t2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 160, t2 की 2 और d2 की वैल्यू निकालना है। यहां पर डिवीजन कर देंगे 100 गुणे 4 गुणे 10 बटे हो जाएगा 160।
यहां पर बटे में हो जाएगा 160 गुणे 2 बराबर D2। अब यहां D2 कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर बेटे 4 इकाई 4, 4 चौक 16, 40 हो जाएगा। यहां 0 से 0 कटा देंगे। यहां 2 से 100 में भाग करेंगे 50 होगा। 50 बटा 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, यहां 2 से भाग करेंगे 25, तो D2 का मान 25 बटा 2 होगा। और 25 में बेटे 2 से भाग कर देंगे तो D2 का मान 12.5 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइप का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। हमने आपको व्यक्ति, घंटे और दिन का संबंध बताया। M1 व्यक्ति T1 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो और कोई कार्य D1 दिन में वे समाप्त कर लेते हैं। M2 व्यक्ति T2 घंटे डेली कार्य करते हो और कोई कार्य वो D2 दिन में समाप्त कर लेते हो। तो M1 T1 D1 का मान M2 T2 D2 के बराबर होता है। यह संबंध व्यक्ति, घंटे और दिन का संबंध कहलाता है। और मैंने बताया इसे आप अपने माइंड में सेव कर लेंगे। अब यहां पर एक एग्जाम्पल और करते हैं। आपसे प्रश्न में दिया गया कि 200 व्यक्ति डेली 6 घंटे काम करते हैं तो कोई कार्य वे 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि 250 व्यक्ति डेली 4 घंटे कार्य करें तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। संबंध आपको मालूम हो गया है। M1 T1 D1 इक्वल टू M2 T2 D2 का प्रयोग यहां पर हम करेंगे तो यह फार्मूला ऑपरेट कर लेना है। यहां पर M1 की वैल्यू सेट कर देंगे 200, T1 की वैल्यू 6 और D1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू 250, T2 की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां पर दाईं तरफ में जो संख्याएं हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, बाईं तरफ लाएंगे तो भाग हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। 200 गुणे 6 गुणे 10 बटे 250 गुणे 4 बराबर D2। यहां डिवीजन करते हैं तो 25 अट्ठे 200 और 25 दहा में 250, 10 से 10 यहां कट जाएगा। यहां पर 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहां पर 8 तिरिक 24 बटे 2 वैल्यू हो जाएगी। यहां D2 का मान 24 बटे 2, 8 तिरिक 24 और यहां नीचे 2 था, 24 में 2 से भाग कर लेंगे तो D2 का मान 12 दिन होगा। तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आसान सा प्रश्न है और जब भी यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके और इस टाइप के प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। यह संबंध व्यक्ति, घंटे और दिन का संबंध था। प्रश्न में कभी कभी व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध दे देता है, तब आप प्रश्न को कैसे लगाएंगे, व्यक्ति, कार्य और दिन के संबंध पर परिचर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अभी हमने 2 संबंध आपको बताए। पहला संबंध व्यक्ति, दिन का था, जिसे मैंने कहा आप अपने माइंड में सेव कर लेंगे, मेमोरी में सेव कर लेंगे। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये पहला संबंध। दूसरा M1 T1 D1 इक्वल टू M2 T2 D2। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, 2 फार्मूले हमने आपको बताए, जिसे आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, सेव कर लेना है। और इस पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। प्रश्न में अगर व्यक्ति, दिन के साथ साथ कार्य दे दिया जाए तो फार्मूले का नेचर बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, व्यक्ति और दिन का जो संबंध M1 D1 इक्वल टू M2 D2 है,
इसके साथ साथ कार्य भी दे देगा, तो m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2, इस संबंध का प्रयोग हम प्रश्न को लगाने में करते हैं। अर्थात व्यक्ति दिन के साथ यदि कार्य भी प्रश्न में दिया गया हो तो m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 का प्रयोग हम करते हैं। इस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे हमको प्रश्न दे दिया गया 50 व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 50 व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आपको बताना है 80 व्यक्ति उससे दुगुना कार्य का मतलब 2 कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। 50 व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 80 व्यक्ति उससे दुगुना कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां पर फार्मूला हम ऑपरेट करेंगे m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। क्यों ऑपरेट करेंगे? क्योंकि व्यक्ति, कार्य और दिन का संबंध है ये। तो यहां पर m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 का प्रयोग करेंगे। m1 की वैल्यू 50, d1 की वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 10 और यहां पर w1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 80, d2 की वैल्यू बेटे निकालना है और यहां w2 की वैल्यू 2 है। अब यहां पर हम d2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां 50, 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद 80 से भाग कर देंगे, d2 का मान आ जाएगा। तो यहां 50 गुणे 10 और गुणे 2। अब इसमें भाग किससे करना है? 80 से, तो d2 का मान आ जाएगा। यहां डिवीजन करेंगे 10 से 80 और 2 चौकाट। यहां फिर 2 से डिवीजन करेंगे, 2 दूना 4, 2 से 50 को कटाएंगे 25 होगा। 25/2 ये d2 का मान हुआ। 25 में 2 से भाग करेंगे तो d2 का मान 12.5 दिन होगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यह संबंध व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध है। एक एग्जांपल और कराते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। अभी हमने आपको व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध बताया। व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 है। आपको प्रश्न में दे दिया गया 200 व्यक्ति दो तिहाई कार्य 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 400 व्यक्ति 3/4 कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां पर आप देखिए व्यक्ति, कार्य और दिन का संबंध है ये। तो व्यक्ति, कार्य और दिन के फार्मूले से इसको लगाएंगे। व्यक्ति, कार्य और दिन का फार्मूला हमने बताया m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू होता है m2d2 अपॉन w2। एकदम आसान तरीके से आप मैथमेटिक्स को इस चैनल पर समझ सकते हैं। यहां m1 का मान 200, d1 का मान सेट कर देंगे 12 और बेटे w1 का मान प्रश्न में दिया गया है 2/3।
यहां सेट कर दिए। M2 का मान 400 दिया गया है, D2 का मान प्रश्न में कैलकुलेट करना है और यहां W2 का मान 3/4 है। यहां पे अब कैलकुलेशन के स्टेप्स को हम ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 2/3 है, 3 यहां पर डिनोमिनेटर में है, हर में है तो अंश में चला जाएगा और 2 से फिर डिवीजन होगा। तो यहां पर थोड़ा सा इसका नेचर चेंज कर लेते हैं जिससे आसानी से बात समझ में आ जाए। 200 गुणे 12 और ये 3 ऊपर ले जाएंगे गुणे 3 बटे यहां पर 2 हो जाएगा बराबर, इसी प्रकार 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 400 गुणे 4 इंटू D2 बटे 3। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, D2 का मान मालूम हो जाएगा तो 200 गुणे 12 गुणे 3 और पुनः ये 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पर 2 400 और 4 से डिवीजन होगा तो 2 इंटू 400 इंटू 4। आइए यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पे 2 दूना 400 दो बार होगा। अब यहां पे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 त्रिक 27/4 दिन। तो इस टाइप से बेटे इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।